संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण कथामृत श्रीमद् द्वारा लिखित चैप्टर का नाम है दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ में और ठन ठन के सिद्धेश्वरी मंदिर में गमन। तृतीय परिच्छेद, डेट है 9 दिसंबर 1883। कल हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर अपने दर्शनों के बारे में, अपनी दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में मास्टर महाशय को बता रहे हैं। तो बड़ा ही मास्टर महाशय जैसे कि सैंडविच हो गए, उनको जैसे कि धर्म संकट में डाल करके ठाकुर पूछते हैं कि यह सब जो बातें हैं कि भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं और सेनापति होकर के, सैनिक होकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं शत्रु राजा के सामने युद्ध करके, इस बात पर तुमको विश्वास होता है? तो मास्टर महाशय कहते हैं कि भक्त भगवान को पुकारता है व्याकुल होकर करके, यह बात पे तो विश्वास होता है, किंतु जो दूसरी बात है कि भगवान स्वयं आकर के भक्त को हेल्प करे, वो बात पर पता नहीं कि वो जिन लोगों ने इस सैनिक को ठीक ठीक देखा था, तो यह बात मुझे विश्वास नहीं आती, ऐसा तो नहीं कहते। कहते हैं कि लोगों ने वो सैनिक को ठीक ठीक देखा था कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो यह पूरा डायलॉग हमने कल देखा। आज एक अभी नया टॉपिक चालू करते हैं। मास्टर महाशय क्या कहते हैं, ठाकुर क्या कहते हैं, देखते हैं। तो आज क्या बात होता है आज, और आज का ये जो तृतीय परिच्छेद है और इसके बाद का जो चतुर्थ परिच्छेद है, यह दोनों परिच्छेद इस तरह से हमको लगते हैं कि जैसे कि मास्टर महाशय के जीवन में यह एक टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवन का जो टर्निंग पॉइंट हमने देखा था कि पिताजी के मृत्यु के बाद में ठाकुर के पास में आकर के कहते हैं कि मेरे परिवार के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको आपको किसी न किसी तरह से उसको पूर्ण करना होगा। तो फिर ठाकुर उनको माँ काली के पास में भेजते हैं और वो पूरी कहानी तो हमको पता है। तो वो जैसे कि स्वामी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने माँ काली को स्वीकार किया है। यहाँ पे देखिए कि वैसे तो मास्टर महाशय ठाकुर के शरणागत हो ही गए थे, वो जो द्वितीय मुलाकात में ही, द्वितीय न कि तृतीय जो मुलाकात में ही उन्होंने कह दिया था कि बस ठाकुर के साथ में यही एक आखिरी तर्क, इसके बाद में उनका तर्क करने का दरवाज़ा बंद हो गया है, अभी वो कभी तर्क नहीं करेंगे। किंतु फिर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही देखिए कि हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट सा आता है। यह टर्निंग पॉइंट किस तरह से हमको साधना और आध्यात्मिकता के उच्च आदर्श तक ले जाता है, वह हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये मेरा एनालिसिस है, मैं इस तरह के सब टर्निंग पॉइंट है या तो फिर ये क्रिटिकल इवेंट है अपने संघ के साहित्य में, वो मैं खोजता रहता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे किस तरह से मास्टर महाशय इस घटना का वर्णन करते हैं। लिखते हैं, पोर दिन शोकाले उद्यान पथे दाड़ाइया ठाकुर कथा कहीते चैन। अभी यह जो कल पूरा बात हुआ था, शाम को वो सब मंदिर में शंख और घंटा बज रहा था, आरती समाप्त हो गई थी। इसके बाद में मास्टर महाशय ठाकुर के कमरे में बैठ कर के वो भक्तमाल का पाठ कर रहे थे। यह सब तो शाम को हो गया। अभी ये दूसरे दिन सुबह की बात है। उस दिन मास्टर महाशय एक दिन वहाँ पे ठाकुर के दक्षिणेश्वर में रुके थे, ठाकुर के पास में, किंतु वो सिर्फ एक ही रात का मामला था। अभी इसके बाद में हमको पता है कि यह जो पूरा मास्टर महाशय का रिट्रीट है, वो रिट्रीट यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यानी कि जिस तरह से ठाकुर कहते हैं कि मने वने और कोणे, अर्थात कि अपने मन में, अपने घर के किसी कोने में और कहीं जंगल में या तो फिर किसी आश्रम में जाकर के बीच बीच में रिट्रीट करनी चाहिए। जगत का पूरा यह जो बोझा है अपने सर पे, उसको अपने सर से हटा करके
ईश्वर में संपूर्ण रूप से मग्न होना चाहिए। तो ये मास्टर महाशय का रिट्रीट यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या कहते हैं मास्टर महाशय कि दूसरे दिन सुबह को उद्यान पथ के ऊपर में खड़े खड़े ठाकुर और मास्टर महाशय वार्तालाप कर रहे हैं। और दिन सकाले उद्यान पथे दाड़ाइया ठाकुर कथा कहीते छेन, मणि बोलीते छेन आमी ताहले एखाने ऐसे थाकबो। मणि कहते हैं कि तो फिर मैं यहाँ पे आकर के रुकूंगा। अभी देखिए कि मास्टर महाशय भी किस तरह से कि इसी परिच्छेद में आगे तो अपने को मास्टर करके ही परिचय देते हैं, किंतु यहाँ पे उन्होंने अपना ही जो परिचय है वो उन्होंने बदल दिया। जैसे कि छद्म नाम का आश्रय लेकर के वो कहते हैं कि मणि, अपना नामकरण कर दिया है मणि। इसी परिच्छेद में आगे मास्टर कहते हैं अपने को, अभी यहाँ पे मणि कहते हैं कि मणि कहते हैं कि तो फिर मैं यहाँ पे आकर के रुकूंगा। श्री राम, अच्छा अभी देखिए ये बड़ा क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट मास्टर महाशय के जीवन में आया है। अभी तक तो घर से आते थे और घर से आकर के ठाकुर के दर्शन करते थे, अमृतमय वाणी सुनते थे, फिर चले जाते थे। किंतु अभी घर छोड़ कर के यहाँ पे आकर के कुछ समय तक वो रुकने वाले हैं। ये क्रिसमस की छुट्टी न की ऐसा सब पीरियड है यह सब क्रिसमस का। तो वैसे ही तो ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल था भारत, तो वे फिर क्रिसमस के दिनों की लंबी छुट्टी होती थी। आजकल जैसे कि दीपावली की है या तो फिर दुर्गा पूजा की, या तो फिर ये साउथ इंडिया में जैसे कि ये पोंगल वगैरह, ये जो लंबी छुट्टी होती है तो वहाँ पे भी इस तरह से वो क्रिसमस की लंबी छुट्टी होती थी। तो मणि कहते हैं ठाकुर को कि मैं यहाँ पे आकर के रुकूंगा। अभी देखिए ठाकुर एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो जे तोमरा आशो एर माने की, अच्छा यह जो तुम इतने आते हो इसका अर्थ क्या है? साधु के लोके एक बार हद्दो देखे जाए, ए तो आशो एर माने की। साधु को देखने के लिए लोग मुश्किल से एक बार आते हैं, एक बार हद्दो देखे जाए माने एक बार आकर के मुश्किल से एक बार आकर के देख के चले जाते हैं। तोमरा ए तो आशो एर माने की, तुम लोग जो इतना आते हो मेरे पास में इसका अर्थ क्या है? देखिए ये दूसरा कुट प्रश्न यहाँ पे ठाकुर मास्टर महाशय को करते हैं। कल जैसे कि मास्टर महाशय का फेथ टेस्ट करने के लिए पहला प्रश्न किया था कि अच्छा ये भगवान यदि स्वयं सैनिक बन करके आते हैं इस बात पे तुमको विश्वास होता है कि नहीं होता है? तो देखिए कि मास्टर महाशय उस समय तो जैसे कि एक डिप्लोमेटिक उत्तर देते हैं, किंतु यहाँ पे क्या होता है कि वो कोई उत्तर देते ही नहीं है। मणि अबाक, ठाकुर निजे ही प्रश्नेर उत्तर देते छेन। मणि ने कुछ बोला ही नहीं, मास्टर महाशय क्या उत्तर देंगे इस बात का? ठाकुर को ही इस बात का उत्तर देना पड़ा। यानी कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जैसे कि इनका कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कथामृत में ही है ना कि कहाँ पे है कि वो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों का वार्तालाप हो रहा है। भगवान ने कुछ बता करके दिखाया कि अच्छा ये देखो तो कोई कौवा ना, कि मैं एग्जैक्ट कहानी भूल गया, किंतु ऐसा ही कुछ है कि एक पंखी की ओर दिखा करके कहते ये कौवा है ना कि क्या है। तो अर्जुन ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सखे तुम कहते हो तो ये कौवा ही है। फिर वो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं ये तो चिड़िया है। तो अगेन अर्जुन एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आप कहते हैं तो चिड़िया है। अभी अगेन मैं कहानी का एग्जैक्ट में भूल गया, किंतु इसका जो सारांश है, इसका जो ये अर्थ है वो यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को जो दिखा रहे हैं उसी बात को अर्जुन एक्सेप्ट कर दे रहा है। उसकी खुद की नज़र जो देखती है उस नज़र पे विश्वास नहीं करके भगवान कृष्ण की आंखों से वो देखते हैं। और यही प्रसंग हमको अपने साहित्य में बड़ा सुंदर रूप से देखने को मिलता है। वही गिरीश घोष, विश्वास में सबसे पक्का कौन है अपने संघ में? तो गिरीश घोष। तो जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे वही विदेशी शिष्यों को लेकर के दक्षिणेश्वर वगैरह गए थे, तो फिर वहाँ पे गिरीश घोष भी था, ठाकुर का जन्मोत्सव चल रहा था। उस समय किसी ने गिरीश घोष को पूछा कि अच्छा हमने सुना है कि यह स्वामी विवेकानंद विदेश जाकर के बहुत तरह के उन्होंने दुराचार किए हैं,
बहुत तरह के साधु लोगों को जो करना चाहिए उसके विरुद्ध कार्य किए हैं। ऐसा कोई गिरीश घोष को पूछ रहा है, तो गिरीश क्या उत्तर देता है? यदि मैं अपनी नज़रों से नरेन को कोई दुष्कर्म करता हुआ देखूंगा तो मैं अपनी आंखों को खींच करके काट करके फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि नरेन कभी भी किसी भी तरह का दुराचार नहीं कर सकता है। मेरी आंखें यदि ऐसा देखती है तो वो आंखों की गलती है, वो नरेन की गलती नहीं है। तो ये जो सोलो आना विश्वास, 101% फेथ जो कि गिरीश घोष में था, तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर जब यह कहानी ठाकुर ने नहीं कही थी कल वाली, वो तो भक्तमाल में लिखी हुई है। किंतु मास्टर महाशय में यदि उतना विश्वास होता कि हाँ, यदि ठाकुर पूछ रहे हैं और ठाकुर यदि इस कहानी को रिकमेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें सत्य होगा ही होगा। बस वही बात है कि वो सत्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रेदर देन दैट कि वो मास्टर महाशय एक डिप्लोमेटिक उत्तर देते हैं कि वो उन लोगों ने घोड़ेसवार को ठीक ठीक देखा था कि नहीं, वो पता नहीं। तो यहाँ पे भी जब मास्टर ठाकुर पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे बार बार आते हो, इसका अर्थ क्या है? क्या लोग साधु को देखने के लिए मुश्किल से 1-2 बार आएंगे, किंतु तुम लोग तो इतना रेगुलर आते हो, इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो मणि उसका उत्तर देने की वजह अवाक होकर के रह गए। ये देखिए कि मास्टर महाशय के जीवन में इस तरह की नीरवता हमेशा उनका साथ देती रही है। वो एक प्रसंग है कि सभी लोग ये भजन कीर्तन कर रहे थे और मास्टर महाशय चुपचाप बैठे थे। तो किसी एक भक्त ने ठाकुर को कहा कि महाशय, हम सभी लोग हंस रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो मास्टर महाशय एकदम चुप होकर के बैठे हैं। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि वो थोड़े से नाराज होकर के थोड़ा सा हंसी मजाक में कि वो लड़कों के सामने दांत दिखाएगा, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेगा। अर्थात कि मास्टर महाशय तो टीचर थे, बच्चों को पढ़ा करते थे, तो बच्चों के सामने तो बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए जब बोलेंगे तो आपके दांत दिखेंगे। तो इस अर्थ में ठाकुर इसको एक अलंकारिक भाषा में कहते हैं कि बच्चों के सामने तो दांत दिखाएगा, यानी कि बच्चों के सामने तो बात करेगा अपने स्टूडेंट्स के सामने, किंतु यहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा। फिर और भी एक बात कहते हैं, जब गिरीश घोष ने ही ऐसा कुछ कहा था कि मास्टर ठाकुर को कि देखिए कि मास्टर महाशय कुछ नहीं बोलते, हम लोग इतनी बातें करते जा रहे हैं, तब ठाकुर क्या कहते हैं कि लंबा घूमटा वाली स्त्री और ऐसा जलाशय जिसके ऊपर में ये जो कचरे का एक स्तर बैठ गया है, इस तरह के इन दोनों के ऊपर में विश्वास नहीं करना है। जो स्त्री बड़ा लंबा घूमटा टानती है, दिखाती है कि बड़ी वो सती सावित्री है, हो सकता है कि उसका चरित्र अच्छा ना हो और समाज में दिखाने के लिए यह सब दिखावट कर रही है। और दूसरा कि इस तरह का जलाशय जिसके ऊपर में पूरा कचरा बैठ गया है, वो कचरे को हटा करके आप पानी पिएंगे तो हो सकता है वो पॉइजनस होगा, क्योंकि वो वाटर सर्कुलेशन रुक जाता है। जल या तो पानी जहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो उसमें ये दुनिया भर के ये बैक्टीरिया है, अल्जीस है वगैरह उसमें डेवलप होगा और वो पानी पीना बड़ा डेंजरस है। तो और फिर वो और भी कहते हैं ठाकुर, मुख हल्सा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, फिर इस तरह का जो कि बिल्कुल बातें नहीं करता है। ऐसे चार उदाहरण ठाकुर ने दिए हैं। इन चारों पे विश्वास नहीं करना है। अभी चार में से कौन सा उदाहरण मास्टर महाशय को फिट बैठता है? वो उदाहरण जहाँ पे एक व्यक्ति कुछ भी बोलता नहीं है, यानी कि उसके मन में क्या है आप समझ नहीं पाएंगे। कपट वृत्ति है कि पाप वृत्ति है, आपके प्रति वो अविश्वास है, दुश्मनी है, आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो पहले तो ठाकुर यह बात करते हैं, किंतु फिर बाद में क्या करते हैं, किंतु उन्हीं खूब भालो, माने मास्टर महाशय वो ठीक है, उनका मतलब भले ही चाहे इसके साथ में मैच हो जाता है, किंतु उनके हृदय में अंतःसार है। अभी जैसे कि विद्यासागर को मिलने के लिए ठाकुर और मास्टर महाशय जाते हैं, तो ठाकुर एक लड़के को दिखा करके, देखिए मास्टर महाशय भी कैसा करते हैं, कौन से लड़के को दिखा करके ऐसा कहा नहीं है, किंतु वो ऐसा लिखा है कि एक लड़के को दिखा करके ठाकुर विद्यासागर को कहते हैं कि यह लड़का बड़ा अच्छा है, भीतरे अंतःसार फल्गु नदी, यानी कि इसके भीतर में बहुत सारा जैसे कि सोना छुपा हुआ है, फल्गु नदी बह रही है, आनंद और ज्ञान की धारा बह रही है।
बाहर से भले ही चाहे वो न दिखता हो सकता है, मेरा जो अनुमान है, ठाकुर यहाँ पे मास्टर महाशय की ओर ही इंगित कर रहे थे, मास्टर महाशय को दिखाकर ही यह बात कर रहे थे कि ये इनके भीतर में भले ही ऊपर से इतने शांत दिखते हो, किंतु भीतर में अंतःसार फल्गु नदी है। तो ये नीरवता जो है वो मास्टर महाशय के साथ में वो हमेशा लगी रही है, और ठाकुर खुद इसके ऊपर में मोर देन वन टाइम्स कमेंट करते हैं। इसके बाद में भी यदि आप देखिए कि ये विरजानंद जी महाराज, काली कृष्ण महाराज, वो तो मास्टर महाशय की स्कूल में ही पढ़ते थे, तो वो कहते हैं कि वो मास्टर महाशय को जब हम देखते थे, पहले तो उनको रामकृष्ण के बारे में कैसे पता चला कि वो रामचंद्र दत्त, वो काकुड़गाछी वाला ठाकुर का भक्त, वो नवग्र कीर्तन करता था, फिर शहर की दीवारों पे लिख देता था कि हाँ इस समय कीर्तन हो रहा है, इस समय उत्सव का पालन हो रहा है, तो वो एडवर्टाइज करता था। तो पता चला कि चलो रामचंद्र दत्त ठाकुर के भक्त है, तो वो काली कृष्ण महाराज उनके पास में जाते थे उनको मिलने के लिए, बातें समझने के लिए। तो वो लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे पहले तो ऐसा ही लगा कि रामचंद्र दत्त ही वो ठाकुर के असली डिसाइपल है, और बाकी जो जिनका हम नाम सुनते हैं, नाम भी तो उस समय किसी ने नहीं सुना था ना। स्वामी जी उस समय वर्ल्ड फेमस नहीं हुए थे शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। तो वो फिर ये कुछ त्यागी संतान, वो मिसगाइडेड, ये तो गृहस्थ लोग तो वही कहते थे ना कि ये लोग तो मिसगाइडेड है, झूठ मूठ का घर छोड़ करके आकर के एक जगह पे रह रहे हैं। तो फिर इनके बारे में तो काली कृष्ण महाराज को कुछ पता नहीं था, तो वो रामचंद्र दत्त के पास आना जाना करते थे। किंतु उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की थी कि उनके जो स्कूल है उसमें एक टीचर ऐसे हैं कि जो कि रिसेस होती है कि छुट्टी होती है, तो बाकी सब टीचर के साथ वो इकट्ठा होकर के हल्ला गुल्ला करते हैं, गप लगाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में बातें करते हैं। किंतु यह जो ठाकुर है, क्या है, क्या लिखा है, मुख बूंदे भीतर हलसा, अच्छा अच्छा अच्छा, भीतर बूंदे मुख हलसा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिसका मुंह बंद रहता है वो, और जो मुंह बहुत ज़्यादा चलाता है वो, ये ठाकुर का वो जो बात। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कि काली कृष्ण महाराज कहते हैं कि हमारे एक टीचर ऐसे थे जो कि हल्ला गुल्ला करने की बजाय, बहुत ज़्यादा बातें करने की बजाय, वो चुपचाप अपने वो जो स्कूल के टेरेस पे, वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन जैसा था, वहाँ पे चले जाते थे और एक किताब खोल करके उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे या अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो काली कृष्ण महाराज उनसे इतने प्रभावित हुए कि देखिए कि इनका जो चरित्र है वो बाकी सब टीचरों से बिल्कुल ही भिन्न है। तो फिर उन्होंने उनके साथ में, वैसे काली कृष्ण महाराज भी शाय है, वो इतना आसानी से बात नहीं करेंगे, और मास्टर महाशय के जीवन में तो नीरवता हमेशा साथ में ही रही है। तो फिर भी है, ये काली कृष्ण महाराज ने एक बार साहस करके उनके साथ में बात की, तब पता चला कि ये ठाकुर के माने अन्यतम, माने अंतरंग डिसाइपल में मास्टर महाशय भी आते थे। माने ये वही मास्टर जो कि हमारे मास्टर महाशय श्री म, तो वही मास्टर महाशय ठाकुर के अंतरंग शिष्यों में भी आते थे। और फिर यही मास्टर महाशय इनको कहते हैं कि देखो, हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग तो गृहस्थ है, तुमको यदि ठाकुर के बारे में ठीक ठीक जानना है तो त्यागी संतान ही तुमको बता सकते हैं, और इसलिए तुम वहाँ वराहनगर मठ में जाओ। तो मास्टर महाशय ने उनको वराहनगर मठ में भेजा था। किंतु देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटिव जो पार्ट है इस स्टोरी का, वो क्या है कि मास्टर महाशय की नीरवता थी, मास्टर महाशय की अंतर्मुखिता थी, वही है कि जिसने कि काली कृष्ण महाराज को उनके प्रति आकृष्ट किया। तो यह जो नीरवता, शांत रहना, या तो फिर अपने मन की बात सहज रूप से नहीं कर पाना, यह उनके साथ में हमेशा लगा ही रहता था। वो जो मास्टर महाशय कहते हैं ना, ठाकुर उनको बार बार पूछते हैं कि अच्छा तुम अपने पिताजी के घर रहने को कब जाओगे। अभी क्या है कि पिताजी है, भाई है वगैरह के साथ में मास्टर महाशय का पट नहीं रहा था, उनके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं था, तो अपना घर अलग से कर दिया था। तो फिर अभी देखिए कि आपका रिलेशन जब किसी के साथ में बिगड़ता है तो ऐसा भी होता है ना कि वो हमको कुछ कहे और हम उनको उत्तर देने की या तो हमारी इच्छा ना हो या तो हमारी क्षमता ना हो। तो मास्टर महाशय ये चुपचाप सब कुछ सहन करना, कोई अपने ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं तो अत्याचार सहन करते रहना,
वह सब कुछ उनका था। ये जो सुसाइड करने को जा रहे थे, ये एपोक्रिफल स्टोरी है एक्चुअली। मैंने मास्टर महाशय के खुद के जीवन में मैंने कभी नहीं पाया कि उन्होंने अपने से ऐसा कहा हो, लोग बता रहे हैं। तो जो भी है वोट एवर, तो जो सुसाइड कौन करता है जबकि वो अपनी सिचुएशन को फाइट नहीं कर सकता है, फेस नहीं कर सकता है। तो एक अंतर्मुखीता, नीरवता मास्टर महाशय के जीवन में हमेशा से थी। यही प्रश्न यदि ठाकुर यदि नरेन को पूछते तो नरेन बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर ठाकुर को दे देता। किंतु खैर, तो यहाँ पे ठाकुर का प्रश्न है कि अच्छा, तुम लोग जो यहाँ पे इतना बार बार रेगुलरली आते हो, इसके पीछे का रहस्य क्या है? लोगों को यदि साधु को देखना है तो मुश्किल से एक बार आएंगे, फिर दूसरी बार उस ओर मोड़ेंगे ही नहीं। वो जैसे कि वो कालीवाड़ी में ही, दक्षिणेश्वर में ही एक साधु आया, ये हठ योगी था, तो वो वैसे तो वहाँ का खाना नहीं खाएगा। कालीवाड़ी में जो खाना मिलता है वो सिर्फ वो भांग खाए, वो दूध खाएगा और दूध के साथ में थोड़ा सा अफीम वगैरह कुछ खाएगा। तो फिर उसने आकर के ठाकुर को कहा कि अच्छा, आपके पास में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, धनी पैसा वाले हैं, तो आप उनको एक काम कीजिए, उनको कहिए कि मेरे लिए दूध का पैसा थोड़ा सा जुगाड़ करें, वरना तो दूध कहाँ पे मिलेगा। तो ठाकुर बड़े ही सरलता से उत्तर देते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो लोग आते हैं मैं उनको कहूँगा। तो ये साधु वहाँ से चला गया। फिर ये जब वो कुछ भक्त आए तो ठाकुर ने कहा कि अच्छा देखो, वहाँ पे पंचवटी में एक साधु रह रहा है, तो वो काली मंदिर का खाना खाएगा नहीं, किंतु उसको दूध अफीम वगैरह के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो तुम लोग जुगाड़ कर लो, तो जाकर के उसको मिल के आओ। तो ये भक्तगण गए वहाँ पे, जाकर के उसके साथ में बात किया, फिर वापस आ गए। तो फिर उनका चेहरा देख करके ही ठाकुर समझ गए कि अभी उनको कुछ ऐसा लगा नहीं है कि इसको पैसे देने चाहिए। तो फिर जब दूसरी बार वो जो साधु पूछने को आता है कि अच्छा, और उस समय ये भक्तगण वहीं पे बैठे थे, तो साधु पूछने को आता है कि आपने इन लोगों के साथ बात किया? तो ठाकुर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ये लोग आपको पैसा देंगे। फिर वो ठाकुर भक्तों को ही कहते हैं कि लगता है कि तुम लोगों को यह साधु पसंद नहीं आया है। तो देखिए कि जनरली ऐसा ही होता है। ठाकुर जैसे जो कोई होते हैं, जो कि साधु संत महात्मा, अभी हमको पता है कि वो अवतार है। उस समय तो यह बात इतनी प्रचलित नहीं थी। अंतरंग भक्तों में भी तो डाउट करने वाले सभी थे। नरेन ही सबसे पहला उसमें, मास्टर महाशय भी देखिए कि इमीडिएटली उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग मुश्किल से किसी को एक दो बार देखने के लिए जाएंगे, और फिर क्या होता है, बार बार हम किन को मिलेंगे? अपना वो नाती या फिर कास्ट का कोई रिलेशन है, अपनी ज्ञाति के पुरोहित है, या अपने कुल गुरु है, या अब मेरी जो जाति है, कास्ट है, उसके साथ में एसोसिएटेड है, तो वो हमको उनके साथ में बार बार मिलना होगा। किंतु अदरवाइज इन जनरल साधु को बार बार देखने के लिए कौन जाएगा? तो इसीलिए ठाकुर का जब ये प्रश्न है तो मणि चुपचाप रह गए, नीरव रह गए, कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए ठाकुर निजे ही प्रश्नेर उत्तर देते छेन। ठाकुर अपने से ही अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंतरंगो ना होले कि आशो, अंतरंग यदि न होते तो क्या तुम लोग आते? अंतरंग माने आत्मीय, अंतरंग का अर्थ है आत्मीय, आपनार लोग, अपने खुद के लोग, जेमन बाप छेले भाई भगनी, जैसे कि पिताजी, पुत्र, भाई और बहन। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ये जो तो बाद में ये जो डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था भक्तों में कि यह अंतरंग है और यह बहिरंग है, तो यह डिवीजन के पीछे में जो ठाकुर का थिंकिंग था वो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था। यहाँ से ही ठाकुर ने सबसे पहली कंडीशन रख दी थी कि जो लोग ठाकुर को बार बार मिलने के लिए आते हैं, और जो आते हैं इसके पीछे जो भाव है, आत्मीयता का भाव है। ये जो ठाकुर ने आगे कहा ना कि कोई ऐसा जब आता है भक्त, मैं पटाख करके खड़ा हो जाता हूँ। यानी कि क्या है कि देखिए, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे चाचा है या कजिन है या तो अपना कोई ऐसा मित्र कि जिसके साथ में अपना बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो वो जैसे ही हमारे घर में प्रवेश करेगा तो हम कैसे खड़े होकर के उसको स्वागत करने के लिए, आलिंगन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भीतर से ही वो आता है कि अरे ये तो मेरा परम प्रिय, परम आत्मीय, मेरा बंधु यहाँ पे आया है। तो भीतर से ही
ऑटोमेटिक यह रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे भी ठाकुर कहते हैं कि यदि आत्मीय न होते तो क्या यदि आते आप लोग यहाँ पे बार बार, और फिर मास्टर महाशय के मन में यदि कोई शंका रह जाए कि आत्मीय का अर्थ क्या है, इसलिए उन्होंने आत्मीय की विस्तार से व्याख्या भी कर दी। आत्मीय कौन है? जैसे कि पिताजी है, जैसे कि अपना पुत्र है, जैसे कि अपना भाई है, जैसे कि अपनी बहन है। तो बाप, छेले, भाई, भगनी, पिताजी, पुत्र, भाई और बहन, इसको हम कहते हैं अपने आत्मीय। जनरली मनुष्य के जीवन में देखेंगे कि यह जो 4 रिलेशन है, इसके बाद में यदि पत्नी को भी ले ले, माँ को भी ले ले, तो यह जो 4-5 रिलेशन है जो कि हमारे सबसे करीबी हम इनको मानते हैं। तो यह इस तरह से करीब का रिश्ता जैसे हमारा अपने रिलेटिव्स के साथ में है, वही स्नेह का बंधन यदि ठाकुर के साथ में न होता तो क्या यह लोग सब ठाकुर के पास में बार बार आते थे? नहीं आते। इसके बाद में ठाकुर किंतु और भी एक बड़ी ही गहन बात करते हैं। क्या कहते हैं? सब कथा बोली ना ताहले आर आशबे के नो, मैं सब बात करता नहीं हूं और यदि कर दूंगा तो आप लोग क्यों आएंगे। यह जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे सीरियसली एक थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था कि ठाकुर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठाकुर देखिए कि जनरली इस तरह की बात कौन करेगा कि मैं जो मेरे पास में आते हैं उनको मैं सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, यदि सब कुछ सिखा दूंगा तो फिर मेरे पास में आएंगे नहीं। जनरली इस तरह की बात कौन करते हैं? यह जो जैसे सेक्युलर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, म्यूजिशियन है, क्रिकेटर है, वगैरह वगैरह, इस तरह के टीचर यदि अपने जो स्टूडेंट है उसको यदि सब कुछ सिखा देंगे तो क्या होगा कि 2 चीज़ होगी। स्टूडेंट शायद आना बंद कर देगा, उसको लगेगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, या तो फिर ये स्टूडेंट इतना एक्सपर्ट हो जाएगा वही कला में, वही वो कार्य में, कि वो टीचर है उससे भी ज़्यादा वो फेमस हो जाएगा और टीचर को जो पैसा मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे जैसे पहलवान या रेसलिंग वगैरह कि वो ऐसा हमने सुना है, रेसलिंग के बारे में कभी पढ़ रहा था कि वो जो रेसलिंग का टीचर होता है अपने शिष्य को सब दाव नहीं बताता है। एक दाव जो है, माने एक जो पार्टिकुलर ट्रिक अपने शत्रु को हराने की, वो हमेशा अपने पास में रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शिष्य यदि सभी दाव पेच अपने मास्टर से सीख ले तो फिर वो उस अपने टीचर के ही साथ में युद्ध करके उसको हरा देगा। फिर वो जो उसका जो जितना भी नेटवर्क है वो अपने से हथिया लेगा। यानी कि ऐसा जो लास्ट मोमेंट मौका आ जाए कि अपने ही सिखाए हुए स्टूडेंट के साथ में फाइट करनी पड़े, तो यह जो मास्टर रेसलर होते हैं वो आखिरी ट्रिक जो एक होती है अपने पास में रखे रहते हैं, और जब वो शिष्य के साथ में युद्ध होता है, फाइट होती है, शिष्य जीत रहा है, वो तो यंग है, वो टीचर तो बूढ़ा हो गया है अभी, तो आखिरी एक ट्रिक अजमा करके वो अपने शिष्य को हरा देगा, जैसे कि उसका खुद का ये सब बना रहे नेटवर्क वगैरह। तो इस तरह से तो सोचिए कि ठाकुर इस तरह की बात क्यों करते होंगे कि मैं यदि सब कुछ बता दूंगा तो तुम लोग मेरे पास में आना बंद कर दोगे। ये बड़ा ही, क्योंकि ठाकुर के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, माँ के बारे में, स्वामी जी के बारे में, देखिए कि इन लोगों का सबसे बड़ा एसेट ही है सिंसियरिटी, सत्य, ऑनेस्टी। यह लोग यदि ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि हम आपको सब कुछ नहीं सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि फिर आप लोग हमारे पास में आना बंद कर देंगे। ये जो ऑनेस्टी के साथ में सेल्फलेसनेस, तो जिन लोगों में 100% सेल्फलेसनेस है, जिनका 100% जीवन जगत कल्याण के लिए उन्होंने न्योछावर कर दिया है, जिनको अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वह लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो फिर इसका उत्तर हमको थोड़ा सा देखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इसका बाद का पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा मैं अपना चिंतन बताता हूँ। ठाकुर कहते हैं, शुकदेव ब्रह्मज्ञानेर जन्नो जनकेर काछे गिए छिलो। शुकदेव ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास गए थे। जनक बोले आगे दक्षिणा दाओ। जनक ने कहा पहले दक्षिणा दो। शुकदेव बोले आगे उपदेश ना पेले केमन करे दक्षिणा होए। शुकदेव ने कहा आगे आप उपदेश न देंगे तो मैं किस तरह से दक्षिणा दूंगा। तो जनक हंसते हंसते बोले, तुम्हार ब्रह्मज्ञान होले आर की गुरु शिष्य बहुत थाकबे।
तो जनक ने हंसते हंसते कहा कि तुमको यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो क्या गुरु शिष्य बोध रहेगा कि तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूँ। तो यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो फिर ये गुरु शिष्य संबंध किस काम का? यदि गुरु शिष्य संबंध नहीं रहेगा तो दक्षिणा कैसे मिलेगी? ताई आगे दक्षिणार कथा बोललाम, इसीलिए पहले दक्षिणा की बात कही। देखिए कि यह जो पार्टिकुलर बात ठाकुर करते हैं, इसका भी तो उसी बात के साथ में मैच होता है कि यदि अपने टीचर हमको सब कुछ बता देंगे और हमको संपूर्ण ज्ञान हो ही जाएगा तो फिर हम टीचर के पास में जाएंगे ही क्यों? देखिए, हम स्कूल में अपने टीचर के पास में पढ़ाई लिखाई करते थे, अभी स्कूल में से जैसे निकल गए, जैसे ही बोर्ड की एग्ज़ाम पास कर ली, कॉलेज में चले गए, तो फिर वो स्कूल के टीचर को यदि रास्ते में मिलते हैं तो कभी थोड़ा बहुत बात हो जाएगा। वही बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि रास्ते में मिलते हैं, हम इग्नोर करके चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, जब स्कूल में थे तब उनके पास में सीखते थे, तब स्कूल में फ़ी भी देते थे, किंतु अभी तो उनके साथ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। स्कूल में से ग्रेजुएट होकर के निकल गए हैं और उसके बाद में जब ग्रेजुएट होकर के निकल जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है टीचर ने हमको जो सिखाया, जो उसके हमारे ऊपर में जो ऋण है, उसको याद रखने की बजाय कभी उसको हमने डांटा होगा, उसने हमको डांटा होगा, कोई हम गड़बड़ कर रहे हैं, होमवर्क नहीं किया, तो वही बात हमको याद रह जाती है कि अरे इसने तो मुझे डांटा था, मैं उसके साथ में क्यों बात करने को जाऊँ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बिटरनेस भी आ जाती है टीचर के साथ में, रिलेशन के साथ। तो फिर यह जो गुरु शिष्य का संबंध है तभी तक बना रहेगा जब तक गुरु शिष्य को गुरु के पास में कुछ सीखना है, जैसे ही सब सीख लिया वो गुरु को छोड़ देगा। अभी गुरु यदि ऐसा सोचता है कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा इसलिए मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, तो फिर ये गुरु गुरु किस काम का, राइट? तो यह प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, और स्पेसिफिकली ये उदाहरण पढ़ करके तो पक्का लगता है कि ठाकुर के मन में क्या ऐसा ही कुछ था। किंतु अभी जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि पहले ही देखिए कि इस चीज़ को हमको एक पूरा ओवरऑल एक लेना होगा। ये पूरे परिच्छेद में ठाकुर ने मास्टर महाशय को 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि वो भगवान कृष्ण घोड़े सवार होकर के आते हैं, इस बात पे तुमको विश्वास होता है कि नहीं। दूसरा प्रश्न किया है कि यदि तुम यहाँ पे बार बार आते हो, इसका अर्थ क्या है। यह 2 प्रश्न करने के बाद में ठाकुर ने ऐसा कहा है, अर्थात कि मेरे इंटरप्रिटेशन के अनुसार ठाकुर ऐसी कौन सी बात है कि जो कि छुपा रहे हैं, ठाकुर ऐसा क्या है कि जो कि मास्टर महाशय को अभी नहीं कह रहे हैं, या तो फिर उनको लगता है कि मास्टर महाशय उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये साधन भजन या तो फिर साधना के रिलेटेड कि अपने आध्यात्मिक जीवन के रिलेटेड इस तरह की कोई बात नहीं है जो कि ठाकुर छुपा रहे हो। यदि मास्टर महाशय जप करने को बैठते हैं और जप करने में उनका मन जल्दी से एकाग्र हो जाए, यदि डिस्टर्बेंस खड़ा होता है तो डिस्टर्बेंस के किस तरह से दूर किया जाए, इस तरह के सीक्रेट ठाकुर कभी नहीं छुपाएंगे। वो इमीडिएटली कह देंगे। नरेन का जो प्रश्न था कि वहाँ दक्षिणेश्वर में बैठता था जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वो बगल की जो मिल थी उसका जो विसल था, वो विसल की आवाज़ से डिस्टर्बेंस होता था, तो ठाकुर ने कहा कि उसकी विसल की आवाज़ के ऊपर में ही तुम अपने मन को एकाग्र करो। इमीडिएटली नरेन कहता है कि ऐसा करने से मेरा मन फटाक करके एकाग्र हो गया था। तो यह जो ट्रिक है आध्यात्मिक जीवन की, जिससे कि जो छोटे मोटे अंतराय है वो फटाफट करके दूर हो जाए, तो ठाकुर ऐसा तो कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तो क्या छुपाएंगे ऐसा कुछ जो कि जिसके लिए मास्टर महाशय अभी तैयार नहीं है, और या फिर ठाकुर स्वयं तैयार नहीं है यह बताने के लिए, यह जो अल्टीमेट सीक्रेट है बताने के लिए। और वो जो अल्टीमेट सीक्रेट यदि बाहर आएगा तो ऐसा हो सकता है कि ठाकुर का जीवन काल, जीवन कार्य पृथ्वी पे समाप्त हो जाएगा। ऐसा अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? तो वो है ठाकुर का अवतारत्व। यदि ठाकुर यह बताना शुरू कर दे कि मैं अवतार हूँ, और यदि यह जादू चमत्कार अपनी बात को प्रूव करने के लिए करना शुरू कर दे, तो फिर होगा क्या पता है? 2 चीज होगी। ठाकुर को तो सिंसियर डिसाइपल चाहिए थे, ऐसे डिसाइपल जो कि आकर के साधना करें। तो इस तरह के डिसाइपल के मन में एक संदेह खड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए कि मास्टर महाशय यहाँ पे स्पष्ट रूप से संदेह करते हैं, इसलिए दोनों प्रश्न का उत्तर वो ठीक ठीक नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे जो इंटीग्रिटी है जिन लोगों में, जिन लोगों के सत्य के प्रति निष्ठा है, जैसे कि नरेन है, जैसे मास्टर महाशय है, ऐसे भक्त आना बंद कर देंगे। और आएगा कौन?
कि जिनको सब कुछ मुफ्त में ले लेना है, कि चलो ठाकुर के पास जाएंगे, हमारा रोग दर्द वगैरह दूर कर देंगे और फिर हमारा जो ये सांसारिक जीवन है वो बड़े अच्छे से चलेगा। इस तरह के लोग ठाकुर के पास में आना शुरू कर देंगे। सिंसियर डिवोटी, सिंसियर भक्त है, जिन लोगों की एक भीतर में इंटीग्रिटी है, सत्य रक्षा किसी भी कीमत पे करना चाहते हैं, उन लोगों को यह ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप रिवील करना होगा। उनकी खुद की जो आध्यात्मिक जर्नी है, उस आध्यात्मिक जर्नी के साथ में ठाकुर को प्रत्येक स्टेप पे उतना ही रिविलेशन देना है जितना कि ये लोग ग्रहण कर पाए। जो उनके समय से पहले उनको बता दिया कि हाँ यह है अल्टीमेट सीक्रेट, कि मैं ही हूँ अवतार, तो फिर ये शायद ठाकुर को फ्रॉड मानना शुरू कर दे, या तो फिर वे लोग ठाकुर के पास से चले ही जाए कि मुझे तो नहीं। अभी जैसे नरेन ने ब्राह्मण समाज के प्रार्थना पत्र पे साइन किया है, कहा है कि मैं मूर्ति पूजा या तो फिर ये सब नहीं करूँगा, तो फिर यह नरेन को इमीडिएटली यदि ठाकुर बता दे कि हाँ मैं ही हूँ अवतार, तो फिर ये नरेन फिर पहले तो डाउट करता था, पहले तो प्रश्न करता था, बाद में हो सकता है ठाकुर को फ्रॉड भी गनना शुरू कर दे। वी डू नॉट नो, राइट। तो ये जिसका जो आध्यात्मिक जर्नी है, जिसका जो स्पिरिचुअल ट्रेजेक्टरी है, उस ट्रेजेक्टरी में एग्जैक्टली एक पार्टिकुलर पॉइंट आता है जबकि ठाकुर को रिवील करना है अपना सही स्वरूप। तो वह सही स्वरूप यदि ठाकुर प्रीमेच्योरली रिवील कर दे तो हो सकता है कि इन भक्तों का ठाकुर के पास आना बंद हो जाए। वे लोग सोचेंगे कि जिस तरह से कलकत्ता में दूसरे 1000 फ्रॉड बैठे हुए हैं धर्म का नाम लेकर के लोगों को लूटने वाले, ठाकुर भी आखिर में इसमें से ही एक निकले, ऐसा बोल करके वे लोग ठाकुर से दूर चले जाएंगे। और ऐसे लोगों का फिर आगमन चालू हो जाएगा जिनको कि साधन भजन के प्रति किसी भी तरह की निष्ठा नहीं है, बस किसी न किसी तरह का शॉर्टकट आजमा करके अपने जीवन के जो भी समस्याएं हैं उसको उनको समाधान कर लेना है। तो इसलिए ठाकुर यहाँ पे यह बात करते हैं, कहते हैं कि अंतरंग, पहले तो उन्होंने यह कह दिया कि तुम लोग हो मेरे आत्मीय और अंतरंग। तो ये आत्मीय की अंतरंग का जो अपना रिलेशन है वो बरकरार रखना है। यह लोग ठाकुर के पास में आते क्यों हैं? इसलिए नहीं कि ठाकुर के पास में उनको कोई शॉर्टकट आजमा करके, या तो भीतर में एक आशा है कि ठाकुर अवतार है और हमारा सब कुछ इस जगत तार देंगे हमारा, इस बात से नहीं, किंतु ठाकुर के प्रति उनका जो एक प्रेम और स्नेह का नाता बन गया है, इसलिए यह लोग ठाकुर के पास में आते हैं। और इस प्रेम और स्नेह का नाता बंधन ही यदि ठाकुर चाहते तो जिस तरह से अभी जो रामकृष्ण संघ है, देखिए कि उसके फाउंडेशन में क्या है। भालोबाशाही आमादेर आशल, माँ शारदा देवी ने कहा है। वो जो क्वालपाड़ा के जो अध्यक्ष है केदार बाबू, वो जाकर के माँ को कहते हैं कि माँ ये जो मेरे लड़के थे, मेरे स्टूडेंट ही थे, यही स्टूडेंट सब आज साधु हुए हैं, अभी साधु होकर के आपके पास में आते हैं, वहाँ शरद महाराज के पास में जाते हैं उद्बोधन में। आप लोग उसको, उन लोगों को प्रेम करके अच्छा खाना खिला करके बंधन में रख देते हैं अपने पास में, और ये लड़कों को क्वालपाड़ा आकर के काम नहीं करना है। तो माँ आप एक काम कीजिए कि इन लोगों को कहिए कि यहाँ से आपके पास में से चले जाए। आप ऐसा कहेंगी तो वे लोग क्वालपाड़ा आके काम करेंगे, वरना क्वालपाड़ा आश्रम में काम करने के लिए मेरे पास में साधु नहीं बचे हैं। तो जैसे ही वो केदार बाबू ने ऐसा कहा, माँ इतनी नाराज हो गई, कहा कि अरे केदार यह सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या मेरे मुंह से ऐसा बुलवा लेना चाहते हो कि मैं अपने संतानों को कहूँ कि यहाँ से चले जाए। फिर माँ क्या कहती है, भालोबाशाही आमादेर आशल, ये प्रेम स्नेह है, वही हमारे लिए असली वस्तु है, वही हमारा फाउंडेशन है। तो ये प्रेम और स्नेह के फाउंडेशन पे ठाकुर अपने ऑर्डर बनाना चाहते थे, नहीं कि चमत्कार के फाउंडेशन पे। आज हम लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि अच्छा ठाकुर ने वो जो एक ब्रेड की बास्केट थी उसमें 4 ही ब्रेड थी, फिर इतने 1000 लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने कहा कि ये बास्केट चारों ओर लेके जाओ, इसमें से जितनी ब्रेड निकलेगी, निकालना चाहोगे उतनी निकलती रहेगी। इस तरह का चमत्कार किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। रेयरली कोई ऐसा बोलेगा कि हाँ ठाकुर को माँ का दर्शन होता था, या तो फिर ठाकुर ने स्पर्श करके इतने लोगों को उन्होंने दर्शन दिलवा दिया है कल्पतरु दिन को, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमको भी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ठाकुर का स्पर्श मिलेगा तो हमको भी दर्शन हो जाएगा।
ऐसा ऐसा कहने वाले, ऐसा सोचने वालों की संख्या जो अंतरंग भक्त है उनमें बहुत कम होगी। हाँ, आप कल्पतरु दिन को वहाँ पे काशीपुर में जाइए, बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोगों की यह इच्छा होती है कि ठाकुर हमारे ये जो जीवन के भवसागर में जितने भी कष्ट है वो कुछ ना कुछ जादू चमत्कार करके दूर कर दे। किंतु वो तो फिर बहिरंग भक्त हो गए। अंतरंग भक्तों में रेयरली कोई ऐसा चाहेगा कि ठाकुर आकर के दर्शन दे और हमको शॉर्टकट करवा करके ईश्वर का कोई आध्यात्मिक अनुभूति करवा दे। हम लोग जितने भी अंतरंग है, हम लोग आए हैं यहाँ पे ठाकुर के प्रेम से बद्ध होकर के, माँ का जो स्नेह आशीर्वाद है उससे आकर्षित होकर के हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए भले ही चाहे हमारी संख्या कितनी ही कम क्यों ना हो, हम लोगों में जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है इसकी वजह से हम लोगों में फुटफाट पड़ना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे कि यही बात ठाकुर ने केशव को कही थी कि तुम देख सुन करके शिष्य नहीं बनाते हो, इसलिए तुम्हारे शिष्य तुम्हारे से सेपरेट हो जाते हैं, और इतना ही नहीं तुम्हारा आधा संघ तोड़ के चले जाते हैं और तुम्हारे शिष्यों को ले जाते हैं, ऊपर से तुमको गाली देके जाते हैं। तो वो जो आंख बंद करके नंबर गेम खेलने के लिए कि हाँ मेरे इतने सारे शिष्य हैं बोल करके जो शिष्य बढ़ाना, ऐसा ठाकुर ने कभी नहीं किया, माँ स्वामी जी ने कभी नहीं किया। जो जो अल्प लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए स्वामी जी के जीवन में यह जो 3 विदेशी महिलाएं थी, जो जोसेफाइन मैक्लाउड, फिर ये जो सारा ओलीबूल और निवेदिता, और फिर जब स्वामी जी की सेकंड विजिट में जो आइडा अंसेल है, या तो फिर ये जो एलिस हेंसब्रो है, जो 3 मिड सिस्टर्स थी, ये अल्प लोग ही आप देखेंगे कि स्वामी जी के साथ में इतना सारा स्वामी जी घूमे अमेरिका में 4 साल न 3.5 साल, और इतने लोगों को उन्होंने प्रणव मंत्र में दीक्षा दी। स्वामी जी वो न्यू डिस्कवरीज में मेरी लुइस यह सब वर्णन करती है, कहती है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के प्रवचन के दौरान ही स्वामी जी हजारों लोगों को प्रणव मंत्र में दीक्षा देते थे। तो ये हजारों लोगों में से आखिर में जो स्वामी जी के पास में जो टिके हुए थे वो यही चंद लोग थे। और इन लोगों का रेमिनिसेंस पढ़िए, ऐसा रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि स्वामी जी ने स्पर्श करके हमको कोई अनुभूति दिलवा दी, न कि हमारे जीवन के कोई जो समस्याएं थी उसको सोल्व कर दिया। ये जोसेफाइन मैक्लाउड और जो उसकी बहन है बेटी लेगेट, वो तो बड़ी धनी घर की वो लड़कियां थी। जो निवेदिता है वो तो स्कूल टीचर थी, उसका इतना फायरी नेचर था, इतना स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनालिटी थी, वो कोई चमत्कार फमत्कार करके इन लोगों को कोई पटा नहीं सकता है। तो स्वामी जी के साथ में इनका जो संबंध था वो प्रेम स्नेह आशीर्वाद का संबंध था। तो ठाकुर को इसी स्नेहमय आशीर्वाद के ऊपर में संघ का फाउंडेशन रखना था। तो अभी देखिए कि वो अवतार है, इस बात को रिवील अवश्य करना है, किंतु उसका एक पार्टिकुलर टाइम आना चाहिए। पार्टिकुलर जो भक्तों की ये जो स्पिरिचुअल ट्रेजेक्टरी है, उस ट्रेजेक्टरी में एक माइलस्टोन रीच होना है। वो पहले उस माइलस्टोन पे पहुंच जाए, इसके बाद में ठाकुर ये रिवील करेंगे कि हाँ कि मैं अवतार हूँ। जय राम जय कृष्ण श्री राम कृष्ण किंतु तोर वेदांतेर दिख दिए नाई। जो राम है जो कृष्ण है वही राम कृष्ण है, किंतु तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं। यह सब पार्टिकुलर मोमेंट पे रिवील करना है। यदि उसको प्रीमेच्योरली रिवील कर दिया तो ये जो पूरा खेल उन्होंने बना करके रखा है, जो पूरा गेम प्लान उनका था कि इन लोगों को स्नेह और प्रेम के पाश में इस तरह से आबद्ध कर दो कि इन लोगों के ऊपर, इन लोगों की हमारे ऊपर में, तीनों के ऊपर में, ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों के ऊपर में हम लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ जाए कि फिर यदि आखिर ये रिवील करते हैं कि हाँ हम अवतार है, तो फिर हमको ऐसा कोई यह नहीं होगा, शौक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी में इतना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टी है कि हम में से कोई भी शॉर्टकट आजमा करके आध्यात्मिक जीवन में विकास नहीं करना चाहता। दैट मीन्स व्हाट? देखिए कि ठाकुर अपने शिष्यों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। ठाकुर समझते हैं कि इन लोगों को आप जादू चमत्कार करके कि वो ऐसी कोई मधुर बातें करके भुलवाने नहीं सकते हैं। इन लोगों में इतनी इंटीग्रिटी है कि इवन ठाकुर भी यदि गड़बड़ बातें करना शुरू करेंगे तो ठाकुर के मुंह पे सुना देंगे कि ये चातक पक्षी नहीं, ये मैंने चातक पक्षी वो स्वाति नक्षत्र का पानी नहीं पीता, वो किसी भी जलाशय का पानी पीता है। बोलने में हम में से कोई भी पीछे नहीं पड़ेगा। वो कोई हो सकता है मन में सोचेगा, कोई मुंह पे बोल देगा, किंतु न सोचे, आंख बंद करके विश्वास कर ले, ऐसे अंतरंग में ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह देखिए कि मेरी दृष्टि से यह जो पूरा मामला है इसको उस तरह से नहीं लेना है कि इस तरह का एक स्वार्थी शिक्षक
जो कि अपने पास में एक आखिरी ट्रिक बचा करके रखता है, जिससे कि उसका शिष्य उसके साथ में लड़ने को आए, वाद विवाद करने को आए, तो वो हार न जाए। हार जाएगा तो फिर मेरा सब चला जाएगा, मेरा शिष्य मेरी जगह पे बैठ जाएगा, मेरी गद्दी पे बैठ जाएगा, मेरा क्या होगा। इस तरह से स्वार्थपन ठाकुर में नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसको मैंने सोचा है। अगेन अभी क्या है कि कथामृत आप जितना पढ़ेंगे, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में जितना आप गहराई में जाएंगे, सभी बातों का इतना गहरा अर्थ देखने को मिलता है कि फिर आज हमको यह अर्थ दिख रहा है, कल हो सकता है इससे भी डीपर कुछ जानने को मिले, परसों और भी कुछ जानने को मिले, और उसके बाद में ऐसा हो कि आज का जो अर्थ है उसका पूरा विपरीत अर्थ हमको समझ में आए। सो कथामृत के जो जितने भी ये कुट प्रश्न है, यह जो गूढ़ रहस्यमय बातें हैं, उनके कितने लेयर्स ऑफ मीनिंग है, और उसको अनपैक करने में, उसको डिसिफर करने में हमारे लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स चले जाएंगे। तो यह परिच्छेद यहाँ पे समाप्त होता है। इसका बाद का परिच्छेद अभी अगले क्लास में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो प्रीमेच्योर, जैसे ठाकुर कहते हैं ना, घाव के ऊपर में वो जो बन जाता है उसको प्रीमेच्योरली आप निकाल देंगे तो फिर ब्लीडिंग होने लगेगा। आपको उसको हील होना होगा, उसके बाद में वो अपने से निकल जाएगा। वो जो एक स्किन का एक लेयर बन जाता है, जैसे वो कोकोनट का उदाहरण दिया, उसके भीतर में वो सेपरेट अपने से ही हो जाएगा, वो जो कोकोनट होता है, जब वो उसका वो मेच्योरिटी का पीरियड आता है। अभी देखिए दो परफेक्ट उदाहरण है अपने सामने, एक अभेदानंद जी का है, बीजा एक शिवानंद जी का है। कॉन्ट्रास्टिंग उदाहरण। अभेदानंद जी को प्रीमेच्योरली अद्वैत की ओर ले गए तो पूरा उनका जो एक ट्रेजेक्टरी चल रहा था वो गड़बड़ हो गया, जबकि शिवानंद महाराज देखिए कि उनका एक परफेक्ट ट्रेजेक्टरी चला है। पहले ठाकुर के भक्त ही थे, किंतु फिर बाद में कहते हैं कि देखो मैं बहुत दिनों से मैं निराकार भाव में रह रहा हूँ, जब वो बहुत बात की बात है, बेलूर मठ बनने की बात की। उसके बाद में मुझे ठाकुर ने आकर के कहा कि अरे जो निराकार है वही साकार है। मैंने एग्जैक्ट में भूल गया ठाकुर के क्या शब्द थे, किंतु इसी तरह से पॉइंट आउट करवा दिया कि जो निराकार साकार एक ही है। तो फिर वो महापुरुष महाराज कहते फिर से मैं साकार में आ गया। तो वो जो निराकार भाव में चल रहे थे वो स्वतः स्फूर्त था, उसमें कोई किसी ने स्पर्श करके ऐसे वो एक फिफ्थ गियर में गाड़ी चला करके वो नहीं ले गए थे। जो फर्स्ट गियर में जो गाड़ी चल रहा था वही चल रहा था। और फिर आखिर में क्या कहते हैं, ठाकुर ने कहा है कि जो 6 ईश्वर कोटि है, तो वो ईश्वर कोटि में महापुरुष महाराज तो नहीं आते, किंतु महापुरुष महाराज क्या कहते हैं, ठाकुर ने हमको ईश्वर कोटि बना दिया है। माने ईश्वर कोटि होके जन्म नहीं लिए, किंतु साधन भजन करके ठाकुर की कृपा से ईश्वर कोटि हो गए हैं। सो देखिए कि कितनी परफेक्ट ट्रेजेक्टरी उनकी जाती है। ऐसा कोई फ्लैशी चमत्कार वगैरह उनके जीवन में नहीं है। वो जो स्लो एंड स्टेडी उनकी गाड़ी चलती है। जब समय आया निराकार का तो निराकार में चले गए, समय आया साकार का तो साकार में चले गए, समय आया ईश्वर कोटि होने का तो वो भी हो गए। तो कंपेयर टू दैट ये जो गाड़ी एकदम पटरी से निकल गई। सो ये पूरा एक ट्रेजेक्टरी होता है, और ठाकुर परफेक्ट समझते थे कि किसको कब किस चीज़ का डोज देना है। वो जो वैक्सीनेशन का वो पीरियड होता है ना, आज ये फर्स्ट डोज मिलना है, उसके इतने दिनों के बाद दूसरा डोज देना है, उसको आगे पीछे करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो टाइम देख करके ठाकुर वो डोज देते थे, वैक्सीन देते थे। एक्चुअली क्या है पता है, हम लोग यदि इनका लाइफ को होता क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको पढ़ना है ये 18 लोगों का लाइफ एक साथ में, किंतु इस तरह से लिखने को जाएंगे तो समय और वो जो मीन्स है वो दोनों बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आपको कितना लंबा लिखना पड़ेगा, कितने वॉल्यूम्स में वो जाएगा। तो होता क्या है कि स्वामी जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, सिर्फ स्वामी जी के बारे में लिखा है, ठाकुर के साथ में जो हुआ कुछ दिनों का उल्लेख है, किंतु ठाकुर का खुद का जीवन किस तरह से आप एक्सप्लोर करेंगे, या तो फिर ठाकुर का ट्रेजेक्टरी और स्वामी जी का ट्रेजेक्टरी कहाँ पे मैच होता है, कहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, वो आप पूरा पढ़ेंगे एक साथ में, तब पता चलेगा। फिर माँ को ऐड कीजिए, फिर बाकी सब गुरु भाइयों को एक के बाद ऐड करते जाइए। एक सभी 18 लोगों का एक लाइफ है जिसको कि एक सूत्र में बंधा हुआ है। आपको एक पूरा पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम 1836 से लेकर के 1936 की वो ठाकुर के जन्म से लेकर के बेलूर मठ में मेन टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ वहां तक।
तो आपको ना सभी का एक रोल पता चलेगा। वरना अभी जैसे कि शारदानंद चरित, ब्रह्मानंद चरित, ये जो दो किताबें वो प्रभानंद जी महाराज ने लिखी है, वेरी गुड बुक्स, किंतु उसको पढ़ करके ना आपको इन लोगों का स्पेशलिटी क्या है या डेप्थ क्या है वो फिर भी समझ में नहीं आएगा आपको। यू विल हैव टू रीड इट इंटरट्वाइंड विद दिस माने लार्जर पिक्चर। तो क्या है कि क्योंकि सबका इस मिनिस्ट्री में रोल है, इस मिशन में, विद इन दैट रोल दे आर ग्रेट। आप एक अनरेवल करके एक सिंगल थ्रेड लेके देखेंगे कि अच्छा शरत महाराज ने लीला प्रसंग लिखा, शरत महाराज जनरल सेक्रेटरी थे, शरत महाराज माँ के सेवक थे, तो प्रश्न होगा कि ये सब करने में कौन सी बड़ाई है। आजकल के जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो जो सीईओ होते हैं, या तो फिर ये साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों की अटेनमेंट तो इससे कहीं गुना ज़्यादा है, वरना इजीली ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने माँ की सेवा करके क्या बड़ा कर दिया है? करना क्या था माँ की सेवा में? माँ वो जयराम बाटी से वो कलकत्ता आती जाती थी कि वही तो एक देखना था। माँ जब कलकत्ता रहती थी तो भक्तों का मैनेजमेंट ही तो करना था। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, एक्चुअल साइंस इज अ रॉकेट साइंस, दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। तो ऐसा एक प्रश्न हो सकता है, बट दिस इज his role was integral to a larger movement, and this larger movement is going to have a far deeper impact upon the society. So that is what we have to understand. ये मैं यहाँ पे गया था, एक पास में एक गांव है, वहाँ भक्त सम्मेलन था। तो मैं जाके देखा कि इतना बड़ा मंडप बनाया है, 3-4 हज़ार लोग आराम से बैठ जाएंगे। मैंने कहा इतना छोटा सा गांव है, इतना बड़ा मंडप क्यों बनाया तुम लोगों ने? बोला महाराज पूरा भर जाएगा। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब भक्त सम्मेलन स्टार्ट हुआ पूरा मंडप भर गया। तब फिर मैंने वो नरेन की तरह इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। मैंने कहा माजरा क्या है इसके पीछे? इतने हमने यहाँ विशाखापट्टनम आश्रम में 3-4 लोग दिखते हैं, इतने छोटे से गांव में 3-4 हज़ार भक्त, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? फिर उन्होंने पूरा वो डिटेल बताया कि वो राजमुंड्री में एक महाराज थे, अभी तो चल बसे हैं, वो महाराज ने गांव गांव जा कर के बहुत काम किया है, तो ये सब गाँव में उनका नाम फैला हुआ है। यहाँ पे आप एक नाम देंगे रामकृष्ण का, 1000 लोग तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा देखिए, अभी वो महाराज का मैं नाम भी भूल गया, बोला था वो पूरा हिस्ट्री सुना उनका भी, मैं भूल गया। सो देखिए कि ऐसे कितने लोगों ने इतना काम किया है ग्राउंड लेवल पे, जो कि किसी को पता नहीं है। मैं नागपुर में था, तो नागपुर के जो एक सबसे प्रसिद्ध महाराज है आज, वो भास्करेश्वरानंद जी, तो वहाँ के साधु उनकी कहानियाँ कहते थे कि महाराज खुद वो साइकिल लेके वो प्रचार करने के लिए जाते थे। वो जो मेगाफोन होता है ना, ऐसा करके वो घूमते रहेंगे गली में और बोलते रहेंगे कि आज शाम को एक महाराज जी का प्रवचन है, भास्करेश्वरानंद जी का, वो सुनने के लिए आई है। तो ऐसा नहीं कहेंगे मेरा प्रवचन है, वरना तो फिर कौन सुनने को जाएगा? जो इस तरह से वो माउथ पीस लेके बोल रहा है, उनका प्रवचन कौन सुनने को जाएगा? इसलिए ऐसा कहते हैं भास्करेश्वर जी का प्रवचन है, आप आइए सुनने को। मैं राजकोट में था, तो राजकोट में तो भूतेशानंद जी की इतनी सारी कहानियां हैं, अरे बाप रे। वही सब वो बात देखिए, आत्मस्थानंद जी भी थे, किंतु आत्मस्थानंद जी के समय में राजकोट आश्रम की अवस्था बड़ी अच्छी हो गई थी। यह आज का जो मंदिर है वो उन्होंने ही बनाया, तो काफ़ी एक मैंने हो गया था ना। इवन हम ठाकुर माँ स्वामी जी की ही बात करें, उनके जीवन के इतने कितने पहलू है जो कि हमारी नज़रों से अज्ञात है, या तो फिर उन्होंने हिंट्स दिया है किंतु हम अभी डिसिफर नहीं कर पाए हैं, अनपैक नहीं कर पाए हैं कि इसका यह मीनिंग है। कंप्लीट वर्क्स देखिए 9 वॉल्यूम में है, अभी 9 वॉल्यूम मैंने एडिट किया है 2 बार, फिर भी मैं ऐसा दावा कभी नहीं करूंगा कि मुझे स्वामी जी समझ में आया। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बेयरली आई हैव स्क्रैच द सरफेस, बेयरली स्क्रैच द सरफेस, इतना सब कुछ है। तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि दूसरा एक विवेकानंद लगेगा, इस विवेकानंद ने क्या किया वो समझने के लिए ना देखिए ये हमारे लिए एक अच्छी बात इस तरह से है कि अभी साधन भजन करना, जब ध्यान करना, वो कैपेसिटी हम में है कितना, वो लिमिटेड है, किंतु साहित्य अपना इतना डीप है कि इसकी चर्चा करते करते आप आनंद से लाइफ बिता देंगे, आप कभी भी बोर नहीं होंगे। दैट इज अवर बेनिफिट। थोड़ा सा साहित्य होता और 2-3 साल पढ़ के छोड़ दिया तो फिर वो अभी बात प्रश्न होगा, अभी क्या करेंगे? अभी जब ध्यान करना पड़ेगा, वो तो हो नहीं रहा है, तो अभी क्या करेंगे? बेटर है कि साहित्य इतना डीप है कि पूरा लाइफ टाइम चलेगा। 1/4 तो बेनिफिट मिलेगा। आप कंप्लीट वर्क्स का एक सेंटेंस ले लीजिए उसमें, और फिर भी ठाकुर का क्या है कि हमको विद इन दिस स्पिरिचुअल आउटलुक सब कुछ मैनेज करना है। स्वामी जी का है कि
आप यदि स्वामी जी को एनालिसिस करने को जाएंगे तो हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, इतना सब कुछ आ जाएगा। वो एनालिसिस करते करते आपको 10-15 लाइफ टाइम तो वैसे ही प्राइमरी एनालिसिस में चले जाएंगे। फिर वो जैसे स्वामी जी का वो कैलिफोर्निया गए थे तो किसी ने कहा स्वामी जी बड़ा लंबा लंबा बोलते हैं, आपका तो पीरियड तो टाइम तो इतना ही दिया है। अच्छा, तो स्वामी जी कहते हैं ठीक है तुम एक काम करना, वो जब वो 1 घंटा न कि जितना समय समाप्त हो जाए, वो मिस्टर एलन को कहते हैं कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होऊंगा, स्वामी जी तो खुद तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बोला तुम आखिर में खड़े रहना, वो आखिर में, और फिर जब टाइम पूरा हो जाए ना तो उस समय तो वो पॉकेट वॉच होती थी ना, वो चेन पे लगी हुई, तो ऐसी पॉकेट वॉच निकालना अपने पॉकेट में से और चेन को लगी हुई है तो ऐसा ऐसा करके घुमाना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 1 घंटा बीत गया है ना, जितना भी टाइम एलोकेटेड है। तो वो मिस्टर एलन ऐसा करके वो पीछे में खड़े रह गए, स्वामी जी का टाइम पूरा हुआ, वो पॉकेट वो लिख करके ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा अच्छा चलो, अभी तक तो मैं वो इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी मुझे प्रवचन चालू करना पड़ेगा। 10-15 लाइफ टाइम तो आपके इंट्रोडक्शन में ही चले जाएंगे, फिर असली बात तो बाद में चालू होने वाली है। इसलिए ठाकुर ने बाद में क्या कहा था, कैंसर गले का दर्द चालू हो गया, कहते हैं कि ये केदार है, फिर ये मास्टर है, ये गिरीश है, ऐसे मैंने ठाकुर कहते हैं कि मैंने माँ को प्रार्थना की कि ये जो कुछ लोग हैं उनको कुछ शक्ति दो, तो ये लोग जाकर के भक्तों के साथ बात करेंगे, तो जब भक्तों को ये प्रिलिमिनरी बता देंगे, बाद में भक्त लोग मेरे पास आएंगे तो मुझे वो सब जो मेन चीज़ें हैं वही बताने की रहेगी, सब कुछ मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। ठाकुर खुद ऐसा माँ को कहते हैं, माँ काली को कहते हैं। 100 साल 2 साल या तो 100 साल, किसको पता। ठाकुर का मैथमेटिक्स तो गड़बड़ था। यहाँ पे न दूसरी एक बात क्या है पता है, जैसे कहते हैं ना कि बुद्ध के आने के बाद में अशोक को आना पड़ा इसलिए क्योंकि वो बुद्ध का मैसेज को प्रोपेगेट कर पाए। इट्स नॉट लाइक कि बुद्ध को फिर से अपना मैसेज देना था, किंतु उसको वाइड उसको स्प्रेड करना था। तो समथिंग लाइक दैट माई हैपन कि इस तरह से वो एक मैंने वो एग्जैक्टली रिलीजियस पर्सन का स्वरूप नहीं लेकर के कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, पॉलिटिशियन वॉटेवर, जो कि समाज में उसको वाइड स्प्रेड करे, क्योंकि अभी नया मैसेज देने की जरूरत नहीं है। कथामृत में जो है वो अल्टीमेट है, उससे और दूसरा कथामृत पार्ट 2 लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। सो कथामृत पार्ट 1 जो है अपना वो दैट इज इनफ, बट वही है कि उसको हाउ टू स्प्रेड इट वाइड एंड फार एंड वाइड इन द सोसाइटी। पर हो सकता है उस रोल के लिए शायद वो सेकंड टाइम आया है। ये जो आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे ना तो देखेंगे कि प्रत्येक युग में इन एवरी एज एक ऐसा पॉलिटिकल पावर खड़ा होता है कि जो कि पूरे वर्ल्ड में वो पीस एस्टैब्लिश करता है। जनरली युद्ध होते रहते हैं, किंतु जैसे ही युद्ध होगा ये जो कॉमर्स है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है। तो किसी एक पावर को मिलिटरीली ना कि कैसे भी करके एक पीस एस्टैब्लिश करना होगा। तो अभी जैसे रिसेंट जो हिस्ट्री है उसमें देखेंगे देयर इज पैक्स रोमाना। पैक्स मीन्स पीस, ये रोमन वर्ड है। रोमाना मीन्स रोम, पीस ऑफ रोम। तो रोम ने इतने जहाँ जहाँ पे रोम का साम्राज्य था वो एक ही तरह के रोड, एक ही तरह के एक्वाडक्ट, एक ही तरह की रेवेन्यू सिस्टम, एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो भीतर भीतर में इतना जो कॉमर्स वगैरह बढ़ गया था कि इट एक्चुअली गेव राइज टू ए गुड कल्चरल फ्लावरिंग। तो ये जो क्रिश्चियनिटी इसी में फैला पैक्स रोमाना की वजह से। जहाँ जहाँ क्रिश्चियन प्रीचर जाएंगे वो जो कॉइन है एक राज्य का दूसरे राज्य में आराम से चल जाएंगे, एक राज्य की सिस्टम दूसरे राज्य में आराम से चल जाएगी, लैंग्वेज कंपेटिबल है। सो जो चर्च फैला है दैट इज बिकॉज ऑफ पैक्स रोमाना। उसके बाद में देखिए पैक्स ब्रिटानिका, कि ब्रिटेन ने जो पूरे विश्व पे उनका जो आधिपत्य था, तो जो जहाँ पे ये पायरेट वगैरह जो अटैक करते थे जहाज को, तो ब्रिटेन ने सभी पायरेट अटैक बंद करवा दिए। तो फिर ये कॉमर्स है, ट्रेडिंग है, मर्चेंडाइज है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है पूरे विश्व में फैला, जिसका बेनिफिट हमको भी मिला। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देयर वाज पैक्स अमेरिका, यानी कि क्या है कि ब्रिटेन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डाउन हो गया था, तो अमेरिका ने आज तक शांति बनाए रखी थी। ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, सिस्टम्स जो होती है, अमेरिका ने बना के रखी थी। बट अगेन नाउ वी सी दैट अमेरिका अभी गड़बड़ कर रहा है। So what is the future? There are two contenders, practically, realistically speaking. One is China, the second is India. तो चाइना यदि अभी if there is a Pax China, तो it will be very bad because चाइना का जो इंटेंशन है ना वो बड़े ही डेंजरस है। अभी ये पिक्स अमेरिका ना या तो फिर ये पिक्स ब्रिटानिका, उन्होंने दूसरों पे अटैक अवश्य किया था क्योंकि पीस बना के रखी थी। We do not know about that about China. So there should be peace, Pax Ramakrishna.
मीन्स श्री रामकृष्णा's idea should spread this around this world and maintain the peace. This time has come कि India should step out of our traditional boundaries and traditional role and assume the global leadership. किंतु ऑफ कोर्स अपना घर आपको ठीक करना पड़ेगा. वो पर कैपिटा आपका यदि 3-4 हज़ार डॉलर का यदि जीडीपी है तो वो तो हम सब सहारन अफ्रीका के लेवल पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से तो थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा. पोटेंशियल इज देयर बट वी डू नॉट नो कि वो कब ये होगा, फ्रुक्टिफाई कब होगा. किंतु ये दिस इज़ नॉट नेसेसरीली ए गुड न्यूज़. देखिए वहाँ पे जाते थे तो वहाँ की टेक्नोलॉजी समझ करके उन लोगों का एनरिचमेंट होता था, तो इन फ्यूचर वो इंडिया में आकर के कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. टुडे अभी जो परिस्थिति है वहाँ पे यदि गड़बड़ हो रहा है तो एक डोमेस्टिक लेवल पे कोई गुड न्यूज़ अपने पास में नहीं है. हमारा रेयरली आपको देखने को मिलेगा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc है वगैरह, ऐसा कुछ चंद इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, TIFR है, कि जहाँ पे जेन्युइन रिसर्च वगैरह हो रहा है. वरना अभी ये सुंदर पिचाई है न कि इस तरह के जो लोग हैं. आपको पता है कि ये जो AI के पीछे का जो फंडामेंटल पेपर जो लिखा गया है, द अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये गूगल की ओर से गूगल के साइंटिस्टों ने पब्लिश किया था. ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर इज एट द हार्ट ऑफ टुडेज AI रेवोल्यूशन. तो उसके पीछे में वन ऑफ द ऑथर इज इंडियन, 2 ऑथर ना, एक ऑथर है जो कि इंडियन है. अभी वो इंडियन इंडिया में रहता तो क्या ऐसा कुछ पब्लिश कर पाता? उसको जो एटमॉस्फेयर मिला रिसर्च करने के लिए, जो एक टीम उसको मिला, विच वॉज पॉसिबल ओनली बाय गूगल, जो कि आंख बंद करके पैसे लगाता था. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो इक्विवेलेंट टू गूगल रिसर्च या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च वगैरह. सो वहाँ पे नहीं जा रहे, दिस इज नॉट नेसेसरीली ए गुड न्यूज़. फिर टैलेंट वेस्ट होगा. ठाकुर माँ स्वामी जी तो हमारे द्वारा करवाएंगे ना, हमको अपने को देख करके विश्वास नहीं आ रहा है कुछ. गिरीश ने आकर के ठाकुर का ये ट्रेजेक्टरी वाला कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ कर दिया था. ठाकुर सोचते हैं मास्टर महाशय अभी डाउट कर रहे हैं, अभी उनको बताना नहीं है मैं अवतार हूँ. किंतु जैसा गिरीश आया वो सब कैलकुलेशन हवा हो गए. गिरीश चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है ठाकुर अवतार है, ठाकुर अवतार है. वो जो गिरीश को देख करके तो ट्रिगर हो गया पूरा मामला ना. मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. वो जो काली पूजा वाली बात है ना, वो देखिए वो अपने शरद महाराज खुद डाउटफुल है. काली पूजा की रात को सब व्यवस्था करवाई पूजा की, किंतु नहीं मूर्ति है ना ही पूजक है, सब वो फूल थाले में फूल सजा के रखा है. एकाएक हुआ ऐसा कि गिरीश ने फूल लेके ठाकुर के चरणों में अर्पित किए और साथ साथ में ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए. शरद महाराज लिखते हैं कि हमको बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज पहले हुई. हो सकता है, मतलब हमारा पर्सनल ऐसा मानना है कि गिरीश के विश्वास ने ही ठाकुर को समाधि में जाने से प्रेरित किया होगा. दिस इज माई इंटरप्रिटेशन. बट वो जहाँ तक वो हाई स्पीड कैमरा नहीं लगाएंगे, वी डू नॉट नो कि एक्चुअली क्या हुआ था. अर्जुन का उदाहरण आप द्वैत अद्वैत दोनों की दृष्टि से देख सकते हैं. द्वैत की दृष्टि से तो ये हो गया, भगवान कृष्ण जो दिखाते हैं वही दिखता है. अद्वैत की दृष्टि से देखिए कि जो टारगेट है अपना आत्मन, वही सत्य है, जगत मिथ्या है. तो वो द्रोणाचार्य ने पूछा कि वो चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पे, उसकी आंखों में तीर मारना है, तो तब सबको क्या दिख रहा है? तो कोई किसी को पेड़ दिखता है, किसी को फल दिखता है, किसी को डाली दिखती है. अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? पंखी की आंख ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता. यानी ये उदाहरण अर्जुन का आप दोनों में दे सकते हैं, द्वैत और अद्वैत दोनों में. अच्छा, गिरीश का आप इस तरह से देख सकते हैं क्या कि द्वैत और अद्वैत दोनों में? द्वैत का तो एकदम पक्का है कि ठाकुर के प्रति, मैंने नरेन के प्रति श्रद्धा ऐसी है कि जो नरेन करेगा वही सही, मेरी आंखें गलत. किंतु अद्वैत का उदाहरण इस तरह से दे सकते हैं क्या? देखना पड़ेगा. न वो तो छोड़ ही दीजिए कि ठाकुर के रहते रहते हैं, खुद के जीवन के आखिरी तक वो जो बेलूर मठ की प्रसिद्ध घटना कि जब ठाकुर को एस्टैब्लिश किया वहाँ पे बेलूर मठ बन गया. बेलूर मठ बनने के बाद में स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि ठाकुर यदि यहाँ पे सही में हुए तो फिर उस समय एक बड़े राजा वहाँ कलकत्ता शहर की मुलाकात के लिए आए थे, बड़े महाराजा कोई किसी स्टेट के. तो स्वामी जी सोचते हैं यदि वो महाराजा बेलूर मठ की मुलाकात के लिए आए तो मैं मानूंगा कि ठाकुर यहाँ पे सही विराजमान है. फिर वो स्वामी जी गए कलकत्ता किसी काम से, तो महाराजा जा रहे थे तो सेवक को भेजा कि जाओ देख के आओ वहाँ पे कि स्वामी जी है कि नहीं. वो खुद गाड़ी में बैठे हैं बाहर. वो सेवक ने आके कहा कि नहीं, वो तो बेलूर मठ में नहीं है स्वामी जी, वो कहीं कलकत्ता में गए हैं. तो महाराजा चले गए. अब स्वामी जी वापस आए तो गुरु भाइयों ने कहा वो महाराजा यहाँ पे आए थे. तब स्वामी जी ने आश्चर्यचकित हो गए और अपने गुरु भाइयों को कहा कि देखो, मैंने इस तरह से वो सोचा था अपने मन में कि यदि महाराजा आएंगे तो है कि ठाकुर यहाँ पे सही में विराजमान है.
तो गुरु भाई लोग भी बड़े खुश हो गए कि चलो मैं यहाँ पे कि महाराजा आए, दैट मीन्स कि ठाकुर यहाँ पे सही विराजमान है। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया नरेन को इंटर्न कि भाई तुम्हारा आखिरी दिन चल रहा है, तुम अभी तक क्यों डाउट कर रहे हो। वो जो फुग्गा फोड़, वो जो बलून होता है ना, बलून बहुत बढ़ जाता है तो पिन मार के उसको फोड़ देना है, ऐसा वो गिरीश थे। वो जो स्वामी जी जब ये कहानी कह रहे हैं कि मैं परिव्राजक था, वो जा रहा था, वो देखा एक आदमी को हुक्का पी रहा है, तो मैं बैठ करके उसको पूछा कि मुझे भी हुक्का दो, तो वो उसने कहा मैं तो भंगी हूँ, कैसे आपको हुक्का दूंगा। तो स्वामी जी एकदम कहते हैं मेरा संस्कार ऐसा है ना, वो खड़े होके जाना शुरू कर दिए। फिर कुछ चलने के बाद में पता चला, अरे ये मैं यदि ऐसा सोच रहा हूँ कि वो भंगी, मैं उच्च जाति का, तो कैसे चलेगा। वापिस गए, जोर जबरदस्ती उस से हुक्का खींच करके हुक्का पीना शुरू किया। तो सभी लोग बड़े इंप्रेस हो गए, देखिए स्वामी जी कितने महान है। वो गिरीश वो बलून में वो ऐसा पिन मारता है, कहता है कि तुमको हुक्का पीने का हैबिट ऐसा है कि भंगी के हाथ से भी खींच करके तुम पी लोगे। तो गिरीश कहता है ना कि नरेन हार गया है मेरे सामने आर्ग्यूमेंट में। तो नरेन कहता है नहीं नहीं, उसका विश्वास इतना है कि अभी मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है इसके आगे। वो जो शरद चंद्र चक्रवर्ती का है ना, स्वामी जी बैठ करके उसको वेद वेदांत ने उपनिषद सब समझा रहे हैं। तो एकाएक गिरीश घोष आ गए, थोड़ी देर तो सुना, नरेन को उड़ने दिया, फिर वो पिन मारा वो उसमें कि अच्छा देखो नरेन, तुमको पता है समाज की जो भीषण अवस्था है, जो अच्छे घर की बहुओं को भी ऐसी हालत है कि उनको इतने मतलब दुराचार सहन करने पड़ रहे हैं, गरीबी है, भूखमरी है, विधवाओं की अवस्था है, अनाथों की अवस्था है, तो इसके बारे में तुम्हारा वेदांत क्या कहता है बताओ। तो बड़ा इनोसेंटली पूछते हैं। तो स्वामी जी की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए, वहां से खड़े होके चले गए। फिर वो शरद चंद्र कहता है महाशय आपने ये सब अच्छा सा हमारा चर्चा चल रहा था वेद वेदांत का, उसमें आकर के आपने कहाँ स्वामी जी का मूड बिगाड़ दिया। तो फिर गिरीश क्या कहता है, देखो तुम्हारे स्वामी जी को मैं इसलिए नहीं मानता कि वो वेदांत के पंडित है, इसलिए मानता हूं कि उनका हृदय सागर की तरह विशाल है। जो मैंने आत्मीय, आत्मीय का क्या अर्थ है। आपके पिताजी, आपकी माँ, यह लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है, वो आपसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। पिताजी या माँ या भाई बहन यदि दुखी है तो आपसे छुपा नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा कि ये खुश है, दुखी है, क्या है उनके मन के भीतर में। उसको कहते हैं आत्मीय। यह आत्मीयता पे अपना संघ बना हुआ है, नहीं कि ये लोग टीचर है, हमको सीखना है तो इसके लिए आए हैं, या जीवन में शॉर्टकट मार के कुछ कर लेंगे, उसके लिए नहीं। तो गिरीश को बदला तो लेना ही होगा। गिरीश को स्पर्श करने से हो सकता है स्वामी जी को ही करंट लग जाता। किसको पता, एकदम लाइव वायर फेथ था उनका।